इंडिया ने यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लिटनिक के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया यूएस ट्रेड डील इसलिए अटक गया क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फोन कॉल नहीं किया। दरअसल अगस्त में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ्स लगा दिए थे, जिसमें रशियन ऑयल खरीदने पर पेनल्टी भी शामिल थी। यह फैसला तब लिया गया जब दोनों देशों के बीच ट्रेड टॉक्स स्टॉल हो गई थी। हालांकि अब इंडिया और यूएस दोबारा नेगोशिएशंस की मेज पर लौट चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि एग्रीमेंट कब फाइनल होगा। कई इनफॉर्मल डेडलाइंस भी मिस हो चुकी हैं। सबसे बड़ा स्टिकिंग पॉइंट एग्रीकल्चर सेक्टर बना हुआ है, जहां वॉशिंगटन इंडिया के फार्म मार्केट में ज्यादा एक्सेस चाहता है, जबकि दिल्ली इसे लेकर कड़ा रुख अपनाए हुए है। एक पॉडकास्ट में लिटनिक ने दावा किया कि डील ऑलमोस्ट रेडी थी और उन्होंने इंडियन साइड से कहा था कि मोदी शुड कॉल द प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्हाइट हाउस ने इस बयान पर अभी कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है। इंडिया की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि लिटनिक की बातें फैक्चुअली इनएक्यूरेट हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि फरवरी 13 से ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं और कई बार डील करीब तक पहुंची है। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी और ट्रंप के बीच पिछले साल 8 बार फोन कॉन्वर्सेशंस हुई थी, जिनमें इंडिया यूएस पार्टनरशिप के कई पहलुओं पर चर्चा हुई। लिटनिक ने यह भी कहा कि ट्रंप की डील मेकिंग स्ट्रैटेजी एक स्टेयरकेस अप्रोच जैसी है, जहां जो देश पहले आता है उसे बेहतर डील मिलती है। उनके मुताबिक इंडिया यूके के बाद सेकंड कंट्री थी, लेकिन तय समय में डील क्लोज नहीं हो सकी और बाद में इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देशों से एग्रीमेंट्स फाइनल हो गए। मीनवाइल ट्रंप ने हाल के दिनों में इंडिया को लेकर कड़े बयान दिए हैं, खासतौर पर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी। इन बयानों से इंडिया यूएस रिलेशंस में स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। हालांकि मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत संबंध पहले काफी मजबूत रहे हैं, लेकिन हाल के महीनों में पाकिस्तान, कश्मीर और सीज फायर क्लेम्स जैसे मुद्दों पर मतभेद साफ नजर आए हैं। कुल मिलाकर इंडिया यूएस ट्रेड डील अभी भी नेगोशिएशन फेज में है और पॉलिटिकल मैसेजिंग, टैरिफ्स और स्ट्रेटेजिक डिफरेंसेस इसे और जटिल बना रहे हैं।